एक बूढ़ी बेचारी महिला जो किसी कोने में अकेली रहती है, उसने हमें मदद के लिए एक लेटर लिखा है। मुझे रोना आ गया। बेचारी औरत। उन्हें घर के काम करने के लिए 4 लोगों की जरूरत है और उन्होंने चुना है तुम डाल्टन्स को। क्या? वृद्ध महिला की मदद? लेकिन क्या? जरा अपने दिल से सोचो डाल्टन्स, लाचारों की मदद करना यही हमारे संस्कार है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बार हम वहाँ गए तो एक वृद्ध दुर्बल महिला हमें भागने से थोड़ी न रोक पाएगी, कोई शक? डाल्टन्स को डिब्बों में बंद करके ले जाया जा रहा है, तो शायद वो किसी का खाना है, लेकिन किसका खाना? हेलो मैडम, ये रहे आपके हेल्पर्स। आ जाओ बाहर। हेलो आंटी, कैसी हैं? ये पजामा क्यों पहन रखा है? चलो कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। ध्यान रखिएगा, खूंखार डाकू हैं और वैसे हम कड़ी नजर रखेंगे। अब क्या तुम सिर्फ मेरी शक्ल देखते रहोगे? चलो अंदर आओ। क्या बात है, रेगिस्तान के कोने में घर और आंटी काफी बूढ़ी है। यहाँ से भागना तो हमारे बाएं हाथ का खेल होगा। चप्पल। ये देखो जो जैसा है। अरे वाह, आपका घर पसंद आया मुझे। ये है फिरो, मेरा पालतू कुत्ता। एक दिन बहुत खाना खा लिया था और चल बसा, भूसा भर के शोपीस बना दिया है। अब ये मेरे साथ सारी जिंदगी रहेगा। हे दोस्त, बात क्यों नहीं कर रहे तुम? समझ गया, ये औरत सही नहीं है। ये डाल्टन्स को कच्चा खा जाएगी। तुम्हें भी उसने पालतू बनाकर यहाँ पर रखा हुआ है ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। अब हम क्या करें भाई? किडनैप करते हैं ना? नहीं, ये तस्वीर मेरी बरसों पुरानी सहेली मिसेस डाल्टन की है। एक मिनट, तुम्हारी शक्ल कितनी मिलती जुलती है। तुम इसके बेटे हो क्या? तो तुम हो वो 4 डाल्टन्स। यहाँ आओ बच्चों, मुझे गले मिलो। चलो जश्न मनाओ, चाय बिस्किट की तैयारी करो जल्दी। और अब इसे अपना ही घर समझो बच्चों। तुम मुझे दादी बुला सकते हो। दादी माँ, मेरी बात ध्यान से सुनो भाइयों, कोई दादी माँ को हाथ भी नहीं लगाएगा, वरना माँ को जवाब देना पड़ेगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं प्रिंस शेरू तुम्हें उस आंटी के श्राप से मुक्त कराऊंगा। तुम तो कोशिश भी नहीं कर रहे हो। एक मिनट बच्चों, मैं जाकर चीनी वाली चाय लाती हूँ। पर भाई, हम सारा दिन यहाँ चाय और बिस्कुट खाते नहीं बैठ सकते हैं ना? अरे क्यों नहीं, मजा तो आ रहा है। बच्चों, एक बुरी खबर है, चीनी खत्म हो गई है। हमें शहर जाकर शॉपिंग करनी होगी और इसके पहले हमें बैंक में से पैसे निकालने होंगे। बिल्कुल जाएंगे दादी, बैंक में हम साथ चलेंगे ना। आजकल चोरों का कोई भरोसा नहीं होता है, इसमें कोई शक नहीं। गार्ड्स को बताने की जरूरत नहीं है कि हम जा रहे हैं। मैंने हवा में गाड़ी को उड़ते हुए देखा। शायद देखा या शायद मुझे यकीन हो गया कि आप और माँ एकदम दोस्त हैं। दादी माँ, इस रास्ते में कोई बैंक नहीं आता है। हम जाएंगे नहीं, बैंक खुद यहाँ चल कर आएंगे। तुम्हें जानता तो तुम डाल्टन हो ना? हाँ? सही कहा, हम ही है, और तुम तो जानते हम क्या करते हैं। चलो अंदर जाओ बच्चों और शॉपिंग के लिए पैसे लेकर आओ। भाइयों, मुझे तो मेरी दादी बहुत पसंद आई है। चलो पैसे उठा जल्दी। मेरा असली नाम है जोजी बैंग बैंग, शहरी चोरों की महारानी। मुझे मेरी आखिरी चोरी करने में थोड़ी सी मदद चाहिए थी। कोई बात नहीं जोसे, बताओ बंटवारा कैसे करना है? हाँ? क्या कहा तुमने? मुझे थोड़ा सा कम सुनाई देता है। हमारा साथ धोखा हुआ है, धोखा। मदद के लिए शुक्रिया बच्चों, हम फिर मिलेंगे।
डाल्टन्स डिनर बन जाए उससे पहले उन्हें ढूंढना होगा। तुम भी मदद कर सकते हो मेरी। अरे ट्रेन रोकने का कोई तरीका तो होगा। दरवाजा खोल दो। दिन दहाड़े ट्रेन में लाखों रुपयों की चोरी। चोर और कोई नहीं बल्कि डाल्टन्स थे। अभी के अभी सारे पैसे दे दो वरना सजा के लिए तैयार हो जाओ। रुकिए रुकिए एक मिनट जेलर साहब, हम नहीं थे वो। वृद्ध महिला सारा पैसा लेके गए। असंस्कारी बातें, लाचार महिला के नाम पर चोरी करना ये हमारे संस्कार नहीं है। ये गलत बात है। तुम इन अपनी नकली आंखों से मुझे घूरना बंद करो। बस अब बहुत हुआ। अब अपना ध्यान तुम खुद ही रख लो, समझे ना? भाई दादी माँ की याद आ रही है। पता नहीं इतने सारे पैसों का वो क्या कर रही होंगी। चलो आखिरकार उस पुतले में जान आ गई। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, स्वार्थी कहीं के। सरकार अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए देश के सारे कैदियों की सजा 25% कम कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि डाल्टन्स की अब सिर्फ 711 साल की सजा ही बची है। जेलर साहब, इन पेपर्स पे किसी ने नाम नहीं लिखा था तो मैंने लिख दिया। जो डाल्टन 25% प्लस जो डाल्टन 25% प्लस जो डाल्टन 25% प्लस जो डाल्टन 25%, जिसका मतलब जो डाल्टन की सजा खत्म हो चुकी है वो आजाद है। क्या सच में जो आजाद हो गया? हमें उसकी जगह भरने के लिए किसी नए कैदी को जल्द से जल्द लाना होगा मिस बेटे। ला 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 ला। अरे 3 हफ्ते हो चुके हैं, कम से कम भाई चॉकलेट्स भेज देता। वो हमें बाहर निकालने के लिए मस्त वाला आइडिया सोच रहा होगा। दादाजी, सुना है दादाजी के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। तो मिस्टर जॉन दादा, तुमने एक बैंक लूटी है। इस उम्र में ऐसा काम करना अच्छा नहीं होता। मुझे लगा कि ये उम्र में तुम जो चाहो वो कर सकते हो, इसीलिए बेटा। विशेष टिप्पणी के लिए शुक्रिया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो अब मुझे बहुत काम है, बाद में मिलता है बेटा। देखिए, मैं आपके लिए लिपस लेकर आया हूँ। ये लीजिए। चल भाग यहाँ से। शायद दादाजी स्लीपर्स नहीं पहनते, कुछ और ट्राई करना चाहिए। भागने के लिए तैयार हो भाई? मैं हूँ जो। ये तो अपने जो जैसा चिल्ला रहा है। मैंने दाढ़ी चिपकाई है ताकि निकाला ना जाए, लेकिन भाई तो जवान है ना। मतलब ये तो हमारे दादाजी हुए। दादाजी छोड़ो मुझे, खोचो। मेरे पीछे आओ, एक मस्त वाला आइडिया है। इस उम्र में पानी ज्यादा पीना चाहिए। भागते वक्त प्यास लगी तो चलिए दादाजी पानी पीते हैं। ये दादाजी नहीं है। अरे ध्यान से देखो, ये हमारे दादाजी हैं। हाथ ऊपर। हर बार ये लोग डर जाता है। बड़ों का अपमान हमारे संस्कार नहीं है। जो के जाने के बाद उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो तुम। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये अपने भाई की कमी महसूस कर रहा है, शायद इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है, और कुछ नहीं बेटा। ठीक है दादाजी, आप ही इन्हें समझाने की कोशिश करिए। ये देखिए दादाजी, टोपी, स्कार्फ, ग्लव्स, तकिया भी है। चलो पतली गली पकड़ते हैं। चलो रस्सी पकड़ा। फूलों के डिजाइन वाली चड्डी चलेगी क्या?
हमेशा ना ही बोल देते। आखिर यहाँ चल कर रहा है भाई? चलो हाथ ऊपर करा। ओ दादाजी, ये खिलौना नहीं है। मैं कोई दादाजी वादाजी नहीं हूँ, मैं हूँ जो डाल्टन। चलो जेल का दरवाजा खोलो जल्दी। दादाजी ऐसा मजाक करना हमारे संस्कार नहीं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, देखो। दादाजी खुद को जो क्यों बुला रहे हैं? देखो, इन्हें समझाना होगा कि ये तुम लोगों के भाई नहीं हैं। तो ये कौन है भाई? जो नहीं है, जो ऐसी मशीन कभी नहीं बना सकता भाई। ये मैंने कहीं और से। मैं जो भी हूँ, तुम्हें आजादी चाहिए कि नहीं ये बोलो। दादाजी! मस्त वाला आइडिया है मेरे पास। बचाओ! दादाजी के पास बंदूक है, उन्होंने एवरल को बंदी बनाया है। अपने अपने हथियार फेंक दो। मशीन ले आओ। चलो अब तुम लोग जेल के दरवाजे खोलो। उन्हें लगता है कि मैं बुजुर्ग हूँ, इसीलिए कुछ नहीं कहेंगे। आप हमें हमारे भाई जो से मिलवाएंगे ना? दादाजी जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक सरप्राइज है, उसका क्या करूं? दादाजी अभी बहुत गुस्से में है। अभी कुछ किया तो बात बिगड़ सकती है। कुछ देर रुक जाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब चलो। बर्थडे टू यू। अच्छा तो ये बात है, जॉन दादा जो के दादाजी हैं। वो दादाजी नहीं, वो जो डाल्टन है। जो डाल्टन, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। चलो भाइयों भागते हैं। चलो। ओ नहीं, ये क्या? हाँ, अब तुम्हें उस गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा दादाजी बनकर आना मुझे पसंद नहीं आया। मुझे तो पहले से ही पता था। हाँ, तो मैं क्या करूं घोचू? क्या तुम लोग अब बच्चों की तरह रोना बंद करोगे? बच्चे, मैं किसी को जानता हूँ जो ऐसे ही बात करता है। एंजल गणपत राव, जल्दी से ऑफिस में आ जाओ। एंजल गणपत राव, जल्दी से ऑफिस में आ जाओ। थैंक यू। बॉस, आपने मुझे बुलाया। मैंने तुम्हें फरिश्ता बनने की फुल टाइम जॉब दी थी गणपत राव, फुल टाइम वेकेशन नहीं। 1 महीने में तुमने 27 छुट्टियां ली हैं। हाँ, क्योंकि मेरा अलार्म टूट गया था। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अब से तुम धरती पर किसी के पर्सनल फरिश्ते बनोगे, और वो शख्स है एवरल डाल्टन। बस थोड़ी देर में मिलेगी हमें आजादी। और डाल्टन पिकनिक में जा रहे थे कहाँ? यहाँ कुछ अच्छी खुशबू आ रही है। शहरों पर नजर रखना। एला पकड़ो। हर बार मुझे चोट लगता है, और कभी तुझे कुछ क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरी रक्षा एक फरिश्ता कर रहा है भाई। हाँ, तुम अपने फरिश्ते के साथ कोई अलग ही दुनिया में जीते हो ना। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें मानता हूँ। अगर सच में फरिश्ता है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस अब बहुत हुआ। तुम चारों सोते नहीं क्या? मैं इस गूंचू की रक्षा करने के लिए सारी रात नहीं जगने वाला। कौन हो तुम? एंजल गणपत राव, ग्रेजुएटेड गार्डियन एंजल, और मैं रक्षा करूंगा एवरल डाल्टन की।
उसकी रक्षा मैं करूंगा। तुम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुमने कैसा किया? ये फरिश्ता है जो इसके पास सुपर पावर्स हैं। अब वो हमारे ग्रेड पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं गायब हो सकता हूँ, मैं अमर हूँ और मैं ऐसे कान हिला भी सकते। क्या तुम दीवार पार कर सकते हो एंजल? एक्चुअली मैं वो कोर्स में फेल हो गया था, लेकिन मैं इस दरवाजे को पार कर सकते। और गणपतरा, जाकर जेलर की ऑफिस में से चाबियां लेकर आओ ना। मैं ये नहीं कर सकता बाबा रे बाबा, मेरी एंजल वाली नौकरी चली जाएगी। मेरे पास एक अच्छी डील है। मैं एक पूरा दिन एवरल की रक्षा करूंगा और तुम आराम करो, और बदले में एक दिन तुम्हारी पावर्स हमें दे दो। क्यों, अब ठीक है ना? कोई शक? ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम कोई, मैं चारों को पावर्स नहीं दे सकता ना छोटिया। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। गुड नाइट, सो जा। एवरल चलो उठो। एवरल, ये गोचू कहाँ चला गया? ओए दरवाजा खोलो। एवरल कहाँ है? वो पत्थर तोड़ रहा है। एवरल! ये मुझे दे दो, तुम्हें चोट लग सकती है मेरे भाई। तुम ठीक हो जो? एकदम। मुझे कल से अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। एंजल गणपतरा, तुम काय को चिल्लाते? ओए, एक दिन पूरा हुआ, अब मुझे पावर्स दो जल्दी। हाँ ठीक है, जल्दी काय को इतना? वो ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या था? अब्राकडाब्रा याद आया। जिगी विगी रिगी प्लम प्लम पॉप पॉप पिप पिप ट्राट्राला। हो गया। क्या हो गया? अरे भाई, तुम तो चमक रहे हो। मैंने तुमको बोला था ना, दीवार वाले कोर्स में मैं फेल हो गया था। तुमने मुझे उल्लू तो नहीं बनाया ना? देखा, तुम उड़ सकते हो, बहुत ही अच्छे। ओ देखो, जेलर साहब ने नई लाइट्स लगवाए हैं। जो डाल्टन! मैं गायब नहीं हुआ क्या? मैं यहाँ नहीं हूँ, ये कोई और है। लेकिन ये कैसे किया? मुझे मेरे प्लेनेट वापस ले जाओ। ब्रो 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 ब्रो। मुझे उल्लू नहीं बनाया। भाइयों, मैं सब समझ गया। मैं चाबी लाता हूँ और फिर हम सब निकलते हैं। अगर तुम उड़ सकते हो तो हमें डायरेक्टली उठाकर ही ले चलो ना फिर। बाबा रे बाबा, अगर तुमको कुछ हो गया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुमने हद से ज्यादा वजन उठा लिया जो डाल्टन। शायद, लेकिन हम आजाद हैं। मेरे को मेरी नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है। हम आजाद हो गए मेरे भाई, अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बैंक में चोरी, दुकानों में चोरी और घर का खाना भी मिलेगा। लेकिन ये गलत है। हमें लाइफ में अच्छी चीजें करनी चाहिए, इसलिए हम जेल वापस जाकर अपनी सजा काटेंगे। कोई शक? भाई को क्या हो गया? वो अच्छा आदमी बन गया। सुपर पॉज का साइड इफेक्ट है ये। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसको पहले दिन हो गया। मुझे जेल वापस जाना है। मुझे मेरे दोस्तों की मदद करनी है। मुझे मेरे दोस्त बहुत पसंद है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज। हाँ, लेकिन शायद वो तुमसे नहीं मिलना चाहता है। मैंने अपना काम अच्छा किया ना बॉस। मैंने एवरिल का अच्छी तरह से ख्याल रखा है। वेरी गुड। अब मैं तुम्हें किसी और इंसान का पर्सनल फरिश्ता बनाता हूँ। वो शख्स और कोई नहीं, तुम्हारा दोस्त है जो डाल्टन। अरे नहीं!
जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम कैक्टस का रूप धारण कर लेंगे और जब वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे तो हम भाग जाएंगे, कोई शक? चलो शुरू करो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हमें और कैक्टस की जरूरत है। हमें कल के कल कैक्टस बनाना होगा, नहीं तो परसों हम कहीं और पत्थर तोड़ रहे होंगे। मुझे पता है इस वक्त कैक्टस कहाँ मिलेगा। ब्यूटीफुल। दिखने में होगा असंस्कारी पौधा, लेकिन ये होते हैं संस्कारों से भरपूर। नहीं, थोड़ा पास, थोड़ा ज्यादा नहीं। अरे ध्यान से। अरे भाई वाह, तुमने तो अभी से ही रूप धारण कर लिया। गार्ड्स का ध्यान भटकाना होगा। रबर बॉल, ये बॉल चाहिए। जाओ शुरू, बॉल लेके आओ। लगता है आंखों का चेकअप करवाना ही पड़ेगा। डाल्टन्स कपड़े छोड़ के भाग गए, भाग गए। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, उन्हें ढूंढो शेरो। मेरी आंखें खराब हुई है, नाक तो नहीं जो मैं डाल्टन्स का रबर बॉल ना ढूंढ सकूं। उस तरफ। क्या पता कभी शेरू भी काम आ जाए। ठीक है, अब ये कॉस्ट्यूम उतार दो। मेरे से नहीं हो रहा है, मदद करो। वो लोग वापस आ गए। संस्कारी पौधा यहाँ कैसे आया? मुझे विश्वास नहीं होता कि इस पौधे को लैब में ले जाकर इसके अन्य संस्कारों पर रिसर्च करते हैं। हमें डाल्टन्स को जेल ले जाना है। आने वाली जनरेशन क्या याद रखेगी? डाल्टन्स भाग गए या फिर एक बड़ा संस्कारी आविष्कार? डाल्टन्स। संस्कारी आविष्कार। ये कैक्टस साथ ले लो। हम जा रहे हैं। गार्ड्स, तुम डाल्टन्स को ढूंढना जारी रखो। कैक्टस को खोल दो। ये हमारे संस्कार नहीं है। हम संस्कारी तरीके से सैंपल लेंगे। और क्या क्या है? किचन में काफी कुछ मिलेगा। यहाँ होने चाहिए या फिर उस तरफ होने चाहिए। अब हम क्या करें भाई? जो को बचाना होगा। हम शेरू का पीछा कर रहे हैं। होने तो चाहिए यहाँ। या फिर उस तरफ होने चाहिए। हाँ? भाई अब क्या करें? मुझे खोलो वरना नथुलाल मेरा सूप बना देगा। इसका इस्तेमाल करो। ना! तुमने मुझे काट दिया। तुम्हें हिलने किसने कहा था? भाइयों, मिस बेटी और नथुलाल यहाँ आ रहे हैं। उस दरवाजे से बाहर। या आओ।
चीज ग्रेटर, पोटैटो पीलर सब ले लिया है। कैक्टस कहाँ गया? अरे देखो, ये तो 4 हो गए। मैं कैक्टस नहीं हूँ, मैं महारानी हूँ। मुझे एक जादूगर ने कैक्टस बना दिया है और ये 3 मेरी बहनें हैं। हमारी मदद करनी है तो हमें यहाँ से कोसों दूर ले जाओ। बस एक कैंची दे देना। अरे कहीं ये कोई असंस्कारी श्राप तो नहीं? किताबों में लिखा है कि श्राप को हटाने के लिए महारानी को किस करना होगा। हमें यहाँ से बाहर ले जाओ। मैं कह रही हूँ ना, नहीं, प्लीज प्लीज। भागना बंद करो। नहीं, मैं महारानी हूँ, मैं महारानी। हाँ, जो ठीक है, सच ये है कि मैं महारानी हूँ जिसको जो बना दिया गया। ओह, ये बहुत बहुत असंस्कारी है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरे सारे मस्त वाले आइडियाज खत्म हो चुके हैं। अब क्या? तुम महारानी नहीं, जो डाल्टन हो, इस बात का सबूत चाहिए। ये क्या कर रहा है? अरे नहीं, नहीं, नहीं! डाल्टन्स, बस अब बहुत हुआ। ये तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी, क्योंकि सरकार अब तुम्हें हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद करेगी। नहीं नहीं, ये जेल हमारे घर जैसा है जेलर साहब। आप हमें ऐसे नहीं बेच सकते हैं। जेलर साहब, क्या इस महीने की जेल मैगजीन पढ़ी आपने? एक मशीन के बारे में छपा है जो खूंखार मुजरिमों को संस्कारी बना देती है। और साउंड का लेवल कितना करना है? जेलर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? हम इंसान हैं, इंसान। शांत हो जाओ जो। इस मशीन की वजह से तुम बहुत जल्द अच्छे आदमी बनने वाले हो और फिर आजादी। आपने कहा आजादी तो चलेगा। कंटिन्यू मिस बेटी, हमें उड़ा दो। हाँ, मूवी टाइम। पॉपकॉर्न हो तो मजा आ जाएगा, है? हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेशियस, एक फ्रेंडशिप बनी और मैं सिखाने आया हूँ ज्यादा मत सोचो और अच्छे बनो। मुश्किल लग रहा है, इतनी देर टिक पाएंगे क्या? 1 घंटे की ट्रीटमेंट मतलब 1 साल जेल की सजा। तो इनका टोटल हो गया 350 घंटे। हिंसा से ज्यादा हिंसा की प्राप्ति होती है। अपने दिल से दुष्टता को निकाल दो। ट्रीटमेंट खत्म हो गई दोस्तों, जाने का वक्त हो गया है। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और भूलना मत, ज्यादा मत सोचो और अच्छे बनो। लेकिन क्लाइमैक्स तो दिखाया ही नहीं। पिंक कैंगरू किधर चला गया? तो कैसा महसूस कर रहे हो? जलेबी की तरह सीधे जेलर साहब, है कि नहीं? ओ, मेरी लापरवाही तो देखो। ये लीजिए जेलर साहब, बंदूक तो बुरे लोगों के लिए होती है ना। ज्यादा मत सोचो और अच्छे बनो। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। ये रही आजादी। कैंगरू पार्ट 2 मूवी देखने की लाइन यही है क्या? तुम्हारी बहुत याद आएगी डाल्टन्स। डाल्टन्स कहाँ चले गए? मैं मूवी की बिगिनिंग मिस कर दूंगा। किसी और के पैसे चुराना ये अच्छी बात नहीं होती है। हाँ? यहाँ क्यों आए तुम गोचू? मैं तुम्हें और तुम्हारे बड़े कानों को नहीं देखना चाहता। मूवी में वापस चले जा। ओए, उस गुलाबी गोचू को कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारे दिमाग में है। उस ट्रीटमेंट की वजह से तुम्हारा भ्रम है वो भ्रम। अरे नहीं भाई, सच में मेरा दिमाग खाली पड़ा है। तुम ये गुस्सा अपने दिल से हटा दो जो। ठीक है बने, तुम्हें हटा देता हूँ मैं। हिंसा से ज्यादा हिंसा की प्राप्ति होती है।
दिल में प्यार भर दो। फैंटास्टिक! कैंगरू मूवी पार्ट 2 पहले पार्ट से ज्यादा अच्छी है। मुझे तो मजा आ गया। ये हम क्या कर रहे हैं भाई? ट्रीटमेंट रिवर्स करने के लिए मैंने वो मशीन खरीदी है, उस गुलाबी गोचू को तुम्हारे दिमाग से निकालने के लिए। चलो बैठ जाओ। इस बार पॉपकॉर्न का वेट नहीं करूंगा, हड्डी ठीक है। हम कहाँ हैं भाई? भेजे के अंदर। अब जो चाहे वो कर सकते हैं। चलो भाई लोग, अब जल्दी से काम पर लग जाओ। बने बने। किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? तुम बहुत शरारती हो जो डाल्टन। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये एक सपना है। लोग बाल बाल बचे भाई। जरा सोचो, अगर उसका दोस्त होता जो बिल्कुल उसकी। नहीं, मत सोचो, सोचना बंद करो गोचो। और बस तभी मुझे आग दिखाई दी और जलने की बदबू भी आने लगी और मैंने तुरंत फोन कर दिया। शायद ये हमारे संस्कार नहीं है जेलर साहब। लेकिन मिस बेटी, शांति हो गई। सरकार को चिट्ठी लिखकर मशीन अप्रूव करवा देता हूँ। ये क्या तुमने सुना डाल्टन्स? कैंगरू पार्ट 3 बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। मजा आएगा, है ना? अच्छे बनो, अच्छे बनो।